आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने दी जानकारी। वहीं विधायक और सीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा। विधानसभा में जनसंवाद के लिए दिए गए निर्देश। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जवाहर यादव का तंज। मनोहर लाल समाधान है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समस्या। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। अटेर से पूर्व विधायक है मुन्ना सिंह। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने दी जानकारी। विधायक और सीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा। विधानसभा में जनसंवाद करने पहुंचे। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जवाहर का तंज। सीएम के ओएसडी जवाहर ने दी जानकारी। विधायक और सीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जवाहर यादव का तंज। मनोहर लाल समाधान और भूपेंद्र सिंह समस्या। विधायक और सीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जवाहर यादव का तंज। मनोहर लाल समाधान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समस्या। विधानसभा में जनसंवाद करने के दिए गए निर्देश। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी चंडीगढ़ से। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जवाहर यादव का तंज। मनोहर लाल समाधान और भूपेंद्र हुड्डा समस्या। विधायक और सीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा विधानसभा में। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी चंडीगढ़ से। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकतर मंगलवार को जो भाजपा या अन्य है, तो आज तो भाजपा विधायक दल की मीटिंग थी जिसमें हमारे 41 विधायक को इसमें आना था, जिसमें से 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी राजस्थान में ड्यूटी है, 2-3 अपने कारणों से नहीं आए। बाकी सभी विधायक इसमें मौजूद थे। मीटिंग में मुख्यतः हम जो सरकार की उपलब्धियां या आने वाले काम है या पिछले जो टारगेट थे वो कितने अचीव कर लिए उसको लेकर चर्चा हुई। इसमें भी रोड को लेकर, बाकी और है किसानों को लेकर चर्चा हुई। जो धान अभी तक खरीदी जाती थी शायद 25 क्विंटल पर एकड़, उसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री ने 35 क्विंटल पर एकड़ कर दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जिनका काम किया। ऐसे ही उसका भी मूल्यांकन हुआ कि जो फैमिली आईडी के साथ पहले बिजली के बिल ऐड होते थे वो खत्म कर दिए। इसके लिए विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। ऐसे बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। महेंद्रगढ़ के गांव धनोदा में एक युवक ने नहर में गिरने की संभावना को लेकर प्रशासन लापता युवक की नहर में तलाश करने में जुटी है। गोताखोरों की टीम ने नहर में सर्च अभियान चलाया। वहीं 24 घंटे बीतने के बाद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा। गांव धनोदा के पूर्व पंच ने बताया कि हमें बीते दिन सूचना मिली कि युवक नहर में गिर गया है, तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर में युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक की मोटरसाइकिल भी नहर के पास खड़ी मिली और जब हमने इसकी तलाश शुरू की तो नहर के किनारे युवक का चप्पल और मोबाइल बरामद हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गई। नहर में पानी कम करवाया गया और तलाशी अभियान शुरू कराया गया। वहीं लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक दुखद घटना जो हमारे कंदा गांव में घटी है और कल ये 2 बजे का वाक़ा है। सत्येंद्र लड़का है, उसने सीडीएस का टेस्ट पास करके और अब उसने 2 तारीख की ज्वाइनिंग थी उसकी। एज ए कौन सी पोस्ट पे था ये? लेफ्टिनेंट पोस्ट पे सीडीएस की। इसने सीडीएस का टेस्ट क्वालिफाई किया था जो 2 साल का था, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, और वो पास करके इन्होंने लेफ्टिनेंट की पोस्ट ज्वाइन करनी थी 2 नवंबर को। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कैसे क्या वो नहाने गए हैं या क्या हुआ है ये नहीं पता, या कौन सी ऐसी कोई दिक्कत आई है जिसकी वजह से उनका नहर में, इसमें बड़ी नहर में ये जो कल जब हमें पता चला 1:30 बजे के लगभग
कि नहर पे किसी दूरभाष की सूचना मिली थी कि ये लड़का गिर पड़ा हुआ है। तो हम तुरंत वहाँ आए, गांव वाले जितने भी 10-20 आदमी आए, आकर देखा तो हमने नहर के नज़दीक जो सीहोर से कनीना रास्ता जाता है, वहाँ पुलिये के पास कोई समझ लो 100-200 फुट इधर नहर की साइड में, और इसकी बाइक खड़ी हुई थी। बाइक को हमने देख के लगा वही यहीं होगा कहीं। इधर उधर जब देखा तो नहर के किनारे इसकी चप्पल मिली, और नहर के किनारे ही मोबाइल जो उसके पास था वो यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पाली गांव में एम्बुलेंस और दवाओं की कमी के संबंधित एक शिकायत पर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला और उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। बैठक में 13 मामले रखे गए, जिसमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रदेश में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत की 510 दवाएं हैं, इसमें से 65 दवाएं ऐसी हैं जो हर समय अस्पतालों में उपलब्ध रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बनाई है और वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्पररी उसका पैसे 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि वो मतलब जो है आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको तोड़ डालेंगे। एक विषय हीरो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे ने किया था, उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग है जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी है जिनके एनक्रोचमेंट है, उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार नहरों तक, यानी जो माइनर 6 माइलर टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, उसमें डिपार्टमेंट ने क्योंकि पानी के पीछे की कमी बताई है, जितना पानी उपलब्ध है उसमें नहर की रिपेयर और बाकी सब काम ठीक से हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया है। और अब 5-6 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी जो पानी है अब उसको 95,000-96,000 जो बुर्जी है, वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने की है। उन्होंने जो लोन लिया था 1985 में 49,000 का, उसको रीपे कर दिया था उन्होंने 1996 में। तो तब से जो लोन लिया था, जब उन्होंने अपने मकान के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, तो 96 में अगर रीपे हुआ तो वो तो वापस मिल जाने चाहिए। तो तब से ही थे कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिटेड हैं वो आप वापस कर दो, तो वो नहीं हुआ। फिर इनको डिमांड लेटर आ गया 2018 में कि आपने लोन नहीं पे किया ऑफ 7 लाख रुपीज़। तो तब से ही वो हो रहा। लास्ट मीटिंग में उन्होंने ग्रीवेंस मीटिंग में उन्होंने बोल दिया था कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ अगर लोन रीपे हो चुका है, क्योंकि रीपे के भी सारे प्रूफ्स है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड है कि रीपे हो चुका है। तब से उन्होंने बोला कि FIR आप कर दो। अब उनको पता चला कि जैसे अभी मीटिंग में उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले ही FIR उन्होंने फाइल करी है। उन्होंने बोला अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दी तो FIR तभी क्यों नहीं हुई। करनाल के कुंजपुरा में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें CM मनोहर लाल ने शिरकत की। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे का जन्मदिन मनाया, जहां CM ने बच्चे को गिफ्ट में किताब और चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। जिस दौरान CM बोले कि शहर की, बता दें आपको कि
शहर की 1,60,000 की आबादी में आज 285 लोगों का जन्मदिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की बदौलत सरकार के पास राज्य का एक व्यक्ति का डाटा है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जन्मदिन मनाने पर बच्चे और उसकी माता ने खुशी जताई। हाँ जी, वो सीएम साहब ने फोन किया था हमारे पास, इन्होंने भी आपके लड़के का बर्थडे है तो आप जरूर आना। तो हम गए तो बेटे को वो कर ऐसे बैठ कर बच्चे को बुलाया, अच्छा लगा। हाँ, क्या क्या दिया? यो गिफ्ट में यो दिया बेटे, हाँ चॉकलेट दी बच्चे को। मेरा बर्थडे आज सीएम ने मनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री क्या बोले सीएम साहब? कि आप ये गिफ्ट रखना और ये बुक्स पढ़ना। क्या क्या दिया? ये गिफ्ट दिया है, ये एक पेज दिया है, एक ये बुक दी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं, जिस पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी आज तक इस बात का एक भी तथ्य पेश नहीं कर सकते। वहीं इसमें अडानी के पीएम ने कुछ किया हो, जबकि उसके जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई तथ्य कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। तो वहीं अनिल विज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी निशाना साधा है। आज तक एक भी तथ्य पेश नहीं कर सके जो अडानी के लिए उन्होंने कुछ किया हो, जबकि इनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तो कई तथ्य पेश हो चुके हैं, कोर्टों में हैं। राहुल गांधी जी पहले अपना रिकॉर्ड साफ करें, फिर किसी और पर बोलें। पहले रॉबर्ट वाड्रा का बताए ना, उनका क्या हुआ, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनकी क्या कहानी है, पहले उसकी बात रखें। देश के लिए जान देने वाले शहीदों को सम्मान देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 62, 63 और 64 और 65 की डिवाइडिंग रोड का नाम शहीद छत्रपति मार्ग कर दिया है। अब ये डिवाइडिंग रोड साल 1962 की लड़ाई में शहीद हुए शहीद लेफ्टिनेंट छत्रपति के नाम से जाना जाएगा। वहीं शहीद लेफ्टिनेंट छत्रपति के पिता कर्नल स्वर्गीय गिरधारी सिंह ने भी साल 1948 का युद्ध लड़ा था। इस मौके पर डिफेंस के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हुए और शहीद का सम्मान करने पर मंत्री जी का धन्यवाद किया। अमर शहीद छत्रपति मार्ग का उद्घाटन हुआ था, जो कि 1962 की चाइना इंडिया वार में शहीद हो गए थे। शहीदों को हाँ जी, शहीद वीर नारियों का सम्मान भी हुआ और यहाँ पर जितने भी भूतपूर्व सैनिक थे उनको भी मंत्री जी ने सम्मान किया। आज छत्रपति सिंह का मार्ग जो 1962 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे, आज ये रोड का नाम रखा है और हमारे इलाके की जो शहादत गई थी, आज गर्व है इस बात का कि सारे मेरे देश के जो जाबाज हैं वो आज सब विराजमान हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और उनके नाम से ये मार्ग रखा है कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी, उनकी शहादत को याद रखेगी कि अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि है कि हरियाणा का हर 10वां आदमी सेना का है। अगर सेना में गिनती हो तो हर 10वां आदमी हरियाणा का है। और हरियाणा तो सैनिकों की भूमि रही है। जब कारगिल का युद्ध हुआ करता था, मैंने अटल जी के समय देखा कि शहादत कोई जिला, कोई गांव, कोई तहसील ऐसी नहीं थी कि अगर एक हरियाणा का अवश्य होता था जो शहादत। और यहां से लेकर ये भूमि पूरी झज्जर तक, रेवाड़ी भिवानी तक शहीदों की, जवानों की, शहीदों की ये भूमि है। मैं इसको नमन करता हूं और मुझे भी जो आदेश भाई ने दिया था
ये सरकार की है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।